हेलो पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू द कॉलेज डायरीज़। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसको आप बोलते हैं मूल कर्तव्य। मतलब ड्यूटी आपके बोलते हैं ना घर वाले कि आपकी ड्यूटी बनती है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो ड्यूटी का मतलब होता है जो चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो शुरुआत से नहीं लिखी हुई थी। उनको ऐड किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। और इसको बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये ऐड किया गया था। और इसको रिकमेंड किसने किया था? इसको किया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? हमारे पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, ठीक है। अब 11th वाली जो है, 11वीं जो है, वो भी ऐड की गई है। वो की गई है 2002 में ऐड, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 1976 में। और फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 2002 में। दो चीज़ें हुई। 10 जो हैं वो कब ऐड हुई? 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फिर जो 11वीं ऐड हुई वो हुई 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी कुछ लोगों की, तो 2002 शायद, मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से आप याद कर लेना इसको। ये ओरिजिनली नहीं थे, इनको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। और ये आपके पार्ट 4 के अंदर हैं, प्लस ये यूएसएसआर से बोरो किए हुए हैं, ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है। अब जो है, अब हम आगे जो देखते हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या क्या है। राइट्स हम पढ़ चुके हैं, अब अधिकार तो हमें मिल गए हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ कर्तव्य भी होते हैं ना, कि भाई आपने ये काम करने हैं। तो वो कर्तव्य जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें ना हम हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलेंगे। फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करना है, फर्स्ट ड्यूटी ये बनती है, ठीक है। अब भाई आप टेरिटरी के अंदर रह रहे हो, आप हमारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, इस ज़मीन का जो लॉ है, कानून जो है, उसको तो इज्जत देनी ही देनी पड़ेगी। फिर है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो हमारा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। आदर्श कौन कौन से होते थे हमारे? जैसे गांधी जी का कुछ गांधी जी के कुछ प्रिंसिपल्स थे, नेहरू जी के कुछ अलग प्रिंसिपल्स थे। मतलब कहने का ये है कि जिन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली, जिस वजह से हम आज ये सिचुएशन में हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम उन लोगों की, उनके विचारों की इज्जत करें। जैसे घर में बड़े बुज़ुर्गों की हम इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह हमें क्या करना है, हमें जो लोग हमें ये एक मौका दे के गए हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी है, उनके विचारों का पालन करना है, उनको सजो के रखना है। तीसरी चीज़ है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या करना है आपने? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। देखो, अब सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड है। यूनिटी और इंटीग्रिटी पता है, एकता वाली भावना होनी चाहिए, सब भाई बहन है, इस तरह का, मतलब ब्रदरहुड वाली बात होनी चाहिए। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि आपका जो डिसीज़न है, मतलब आपके कंट्री के अंदर जो डिसीज़न लिया जा रहा है, उस डिसीज़न को कोई बाहर से इन्फ्लुएंस ना करे, कोई उसको चैलेंज ना कर पाए। जो भी डिसीज़न है गवर्नमेंट का आपके देश के लिए, वो जो डिसीज़न है वो सब लोग उसकी इज्जत करें, कंट्री के लोग, और बाहर का कोई भी बंदा आके उसको क्या चैलेंज ना करे, या उसको उसके अंदर कोई बाधा ना डाले। नेक्स्ट आते हैं टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब क्या है इस बात का? देश की रक्षा करनी है, मतलब जिस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, जिस लायक भी आप हैं उस हिसाब से उसकी रक्षा करनी है, और अगर ज़रूरत होती है
अगर बुलावा आता है या ज़रूरत होती है किसी भी तरीके से, तो राष्ट्र सेवा में आपने जाना है। जैसे अभी आजकल की डिमांड क्या है, आपसे क्या उम्मीद की जा रही है कि आप लॉकडाउन में घर पे रहें, और जो डॉक्टर्स हैं उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी सर्विसेज अच्छे से दें, तो आप राष्ट्रीय सेवा में ही तो करोगे ये काम। ई पार्ट है, मतलब 5वीं है आपकी, टू प्रमोट हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversity, to renounce practice derogatory to the dignity of women. भारत के सभी लोगों में समसारता और समान भ्रातव्य, मतलब ये ब्रदरहुड, भाई भाई वाली फीलिंग का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब क्या है, धर्म, रिलीजन, लिंग्विस्टिक और रीजनल। रिलीजियस अलग है, रीजनल अलग है। रिलीजियस इज रिलेटेड टू धर्म, रिलीजन, और रीजनल मतलब आपके एरिया से रिलेटेड, और इस सब चीज़ से वो परे हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इस हिसाब से। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। मतलब क्या है कि विमेन की आपने इज्जत करनी है, और ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है जो, प्रैक्टिस मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो उनकी इज्जत के खिलाफ हो। ठीक। देन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मतलब क्या है कि आपने अपना जो कल्चर है, आपका जो संस्कृति है, आपने उसको प्राउड फील करना है। भाई आपके जो रूल्स हैं, आप जिस हिसाब से रहते हो, उसका आपको प्राउड फील होना चाहिए, और होता भी है ना। होता कैसे, मतलब जब भी हम अपने नॉर्मल लाइफ है वो अलग है, लेकिन जब आप अपना इथनिक या अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो तो उस टाइम एक अलग ही फीलिंग होती है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब अच्छी चीज़ है ये। देन टू प्रोटेक्ट, जी पार्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। कि आपने क्या करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, प्राकृतिक पर्यावरण जो है, उसकी रक्षा करनी है, और इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं। मतलब मेन एम्फेसिस किस पर है इनका, फॉरेस्ट पर, लेक्स पर, रिवर्स पर, और वाइल्ड एनिमल्स पर। और क्या करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनका कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन तो करते हैं ना हम, कैसे करते हैं, हमारे पास बहुत सारे सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, तो ये इसी वजह से तो करते हैं। अच्छा, ये तो मतलब गवर्नमेंट ने या वैसे बना दिया। हम अपने पर्सनल बेसिस पर अपनी ड्यूटी कैसे कर सकते हैं कि आप जो हैं किसी एनिमल को ऐसे नुकसान ना पहुंचाएं। कोशिश करें कि आपसे कोई भी एनिमल मतलब हर्ट ना करें आप किसी को भी। कुछ लोग होते हैं बिना मतलब चलते चलते मार देते हैं कुत्तों को या गाय को, या मतलब जो भी आसपास जैसे स्ट्रे डॉग्स हो गए। तो आप जो कर सकते हैं आप वो करें। आपके बस की नहीं है एक दूध की थैली लेनी, तो आप 5 रुपए का बिस्किट ले लें, कम से कम उसको खा ले वो। फिर है दया भाव भी रखना है भाई, ये भी आपकी ड्यूटी बनती है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर आपने डेवलप करना है, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपको एक साइंटिफिक अप्रोच रखनी है कि ऐसी चीज़ क्यों हो रही है, लॉजिक्स देने हैं उसके अंदर। ह्यूमनिज्म, मानवता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ फिर क्या है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इंक्वायरी और रिफॉर्म, इंक्वायरी का मतलब है पूछताछ करना किस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आपको लग रहा है कि सामने वाले को पता होगा तो आप पूछ लें क्या ही जा रहा है। और रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब है कि अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं चेंज होने की ज़रूरत है तो वो आप अपने इस हिसाब से मोल्ड कर पाए चीज़ों को। देन
I part is to safeguard public property and to abjure violence. क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें. सार्वजनिक संपत्ति होती है जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उससे उसको नुकसान नहीं पहुंचाना. मतलब जैसे आप क्या करते हैं, आपने क्या देखा होगा अभी तक टीवी में, जरा सा कुछ हुआ नहीं, दंगे भड़क जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, रोड पे व्हीकल्स को आग लगा देते हैं, दुकानें जला देते हैं. आपकी ड्यूटीज़ के अंदर ये चीज़ नहीं आती है. आप ऐसा नहीं कर सकते हो. भाई किसी ने अगर कोई चीज़ खड़ी की है, कोई घर बनाया है, कोई पेट्रोल पंप बनाया है, कोई दुकान बनाई है, तो वो एम ही तो बननी जाती है. बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में. तो आपने क्या करना है, वायलेंस की तरफ ध्यान नहीं देना है, हिंसा नहीं करनी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना. देन जे पार्ट इज to strive towards excellence in the sphere of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endure and achievement. बहुत अच्छा अचीव करना है हमने व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, मतलब आपको इंडिविजुअली भी डेवलप करना है और कलेक्टिवली भी डेवलप करना है. इसका मतलब अभी समझाती हूँ. सतत प्रयास करें, मतलब कॉन्टिन्यूस रहें और राष्ट्र के लिए क्या करना है कि अपने मतलब बढ़ते रहें और ऊंचाइयों को छू लें. देखो क्या होता है, आपको क्यों बोलते हो कि आप पढ़ो लिखो, ये करो वो करो. जब मतलब एक इनकम जनरेट करने के लिए एक पैसा अगर आपके पास होता है तो आप क्या करते हैं, आपके रिसोर्सेज अच्छे यूज़ करते हैं. आपके अंदर थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं, डेवलपमेंट हो जाता है थोड़ा. तो इस हिसाब से आप डेवलप हुए, आपकी फैमिली डेवलप हुई, आपका जो रीजन है वो थोड़ा सा डेवलप हो गया. बोलते हैं ना कि यहाँ पॉश इलाका है, तो उस पॉश इलाके में जाके रहेंगे हम. तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ आपको लगता है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, या यहाँ सैलरीज अच्छी होती हैं लोगों की, या पैसा अच्छा होता है उनके पास. तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली डेवलप करने की कोशिश करें. अब ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा पैसे की तरफ ही देखें, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एग्री, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए. आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी कौन सी चीज़ें वीक हैं, कौन से एरिया में आपको लगता है कि मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ आप चीज़ों को ध्यान से देखें. अब जो लास्ट वाला है ये ऐड हुआ था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से. हु इज़ a parent or guardian to provide opportunities for education to his children, as the case may be what between the age of 6 and 14 years. यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें. तो ये वाली जो ड्यूटी है ये किसके लिए है, पेरेंट्स के लिए, या फिर जो मतलब गार्जियन है, उनकी ड्यूटी क्या बनती है कि वो 6 से 14 साल का जो भी बच्चा है आप उसको एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें. ठीक है, आई गेस ये आपको थोड़ा समझ आ गई होंगी हमारी ड्यूटीज़ जितनी भी हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर द video for this today's class. Thank you for watching and please do share and subscribe the channel. Thank you for watching. Bye bye. Take care and stay at home.